उफ, बाप रे बाप, ये लकड़ी तो बहुत ताकतवर है। इसे कटते कटते कहीं मेरा दम ही ना निकल जाए। अरे भाई, देखो देखो, उस मोहन को देखो, कहाँ हम इतनी दूर जाकर आ गए। बेचारा अभी भी उसे डाली को लेकर ही पड़ा है। अरे मोहन, क्या हुआ? तेरा शर्त पूरा हुआ कि नहीं? अरे नहीं, शायद तुम सही कह रहे थे। तू भी ना सुबह से लेकर अभी भी उसे डाली के पीछे ही क्यों पड़ा है? अरे वो टहनी सूखा नहीं है। देख भाई, हमें देख, हम जंगल के उस पार गए तो देख कितनी सारी लकड़ियां मिल गई। अब तो इसे बाजार में बेचूंगा और अच्छा खासा पैसा भी होगा। लगता है बंटू ठीक ही कह रहा था। ना ना, इसे काटा नहीं जाएगा। थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ। दुर, आज किस्मत ही फूटी है। फालतू में इतना समय बर्बाद किया। पता नहीं आज कुछ मिलेगा या नहीं। रात के सन्नाटों में जंगल के चारों ओर अंधेरा छा गया था। अंदर एक दीपक की लौ जल रही है। अम्मा घर पर अकेली बैठी थी। हे भगवान, इतनी रात हो गई पर अभी भी देखो इस लड़के का कोई आता पता नहीं। हे राम राम, प्रभु आप उनकी रक्षा करना। तभी बाहर सूखी टहनियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर माँ के चेहरे पर तसल्ली के भाव आते हैं। लगता है वो आ गया। अम्मा जल्दी से दरवाजा खोलती है। मोहन मेरा लाल, तू आ गया, पर तुझे आज आने में इतनी रात क्यों हुई बेटा? हाँ माँ, आज जंगल में बहुत दूर तक जाना पड़ा। सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिल ही नहीं रही थी। माँ, बहुत भूख भी लगी है और प्यास के मारे गला भी सूख रहा है। तू बैठ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। मोहन हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगता है। आहा, थोड़ा सुकून मिला। पूरे दिन थके प्यासे रह जाता हूँ। कहीं एक बूंद तक पानी भी नहीं मिल पाता। इतना मेहनत करता हूँ पर फिर भी देख, कमाई सिर्फ इतने से ही मिले। शहर में लोग कैसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सोने चांदी पहनते हैं। काश हमारे पास भी ऐसा सब कुछ होता। मोहन की माँ प्यार से मोहन की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा लालच मत कर। समय से आगे और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, मेहनत करने की ताकत दी है और एक दूसरे का साथ दिया है। यही सबसे बड़ी दौलत है। संतोष ही सुख की कुंजी है। पर माँ, क्या कभी कभी थोड़ा और चाहना गलत है? मेरे दोस्तों के पास कितने पैसे हैं, वे लोग कितने अमीर हैं। थोड़ा ज्यादा हमारे पास भी रहता तो क्या होता। मोहन की माँ और कुछ नहीं कहती है, चुपचाप सोने चली जाती है। अगली सुबह बिस्तर पर मोहन की माँ लेटा है, अभी भी खांस रही थी। मोहन तुरंत माँ के पास झुकता है और चिंतित होकर बोलता है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? आपको बुखार है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सर्दी लग गई होगी। तू चिंता मत कर। नहीं माँ, ये सिर्फ सर्दी नहीं है, आपको तेज बुखार भी है। आपको दवा चाहिए। मैं अभी जाकर हकीम जी को बुला लाता हूँ। नहीं बेटा, तू इतनी दूर मत जा। तुझे लकड़ियाँ काटने भी तो जाना है। अगर तू काम पर नहीं गया तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? मोहन अपनी पुरानी फटी हुई जेब टटोलता है। उसमें केवल कुछ ही सिक्के होते हैं। मोहन मन ही मन सोचता है, बस इतने से ही है। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं माँ के लिए दवा दिला पाता। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। जा बेटा, तू काम पर जा, मेरी फिक्र मत कर। मोहन गहरी सांस लेता है और निराश होकर जंगल की ओर जाता है।
घना जंगल, दोपहर का समय। मोहन पेड़ काट रहा होता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है। तभी जंगल का माहौल बहुत भयावह और डरावना हो जाता है। हवा तेजी से गूंजती है। अचानक उसकी कुल्हाड़ झादियों में गिर पड़ती। अरे ये अचानक क्या हुआ? मेरा कुल्हाड़ी हाथ से क्यों छूट गया? मोहन तुरंत कुल्हाड़ी उठाने लगता है। तभी पत्थरों के बीच उससे एक अजीब सी चमक दिखता है। अरे ये चमक कैसी है? थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। मोहन थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक बड़ पुराना और धूल से सना हुआ आईना दिखता है। उसकी बनावट अजीब है, जैसे कि वह किसी और युग का हो। अरे ये तो एक आईना है, लेकिन बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। लगता है सदियों से यहाँ पड़ा है। मोहन अपने हाथ से उस पर जमी धूल साफ करता है। जैसे ही आखिरी धूल कण हटता है, आईने में से एक तेज रहस्यमयी चमक निकलती है। पूरा जंगल एक पल के लिए उस चमक से रोशन हो जाता है। तभी आईने से आवाज आती है, अपनी पहली इच्छा बताओ, अपनी पहली इच्छा बताओ। मोहन आवाज सुनकर और चमक देखकर डर जाता है और डरकर पीछे हटता है। ये क्या हो रहा है? कौन है? अरे डरो मत, मैं एक जादुई आईना हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। लेकिन याद रहे, मैं सिर्फ इच्छा पूरी करता हूँ। ये नहीं देखता कि तुम क्या बन रहे हो। अपनी पहली इच्छा बताओ। क्या ये एक जादुई आईना है? सचमुच में क्या ये मेरा हर इच्छा पूरा कर पाएगा? मोहन पहले तो घबराया हुआ था, फिर उसके मन में लालच आता है और वह आईने से कहता है, इच्छा, मेरा इच्छा, हाँ, मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना चाहिए। जैसे ही मोहन यह कहता है, आईने की चमक तेज हो जाती है और उसके सामने जमीन पर एक थाली में तरह तरह के पकवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मोहन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल पहले जहां सूखी धरती थी, वहां अब शाही पकवानों की थाली रखी थी। मोहन ये देखकर हैरान रह जाता है और वह जल्दी से खाने के लिए बैठ जाता है। मोहन जल्दी जल्दी खाना खाता है। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। आहा, मजा आ गया। सच में तो ये आईना बड़ा ही लाजवाब है। अगर ऐसा होता रहे तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसे लेकर घर जाता हूँ। मोहन आईने को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे मोहन, तू ये आईना कहाँ से लाया? अरे माँ, ये कोई साधारण आईना नहीं है। ये एक जादुई आईना है, जादुई, जो मुझे जंगल में मिला। फिर मोहन अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है। तुम देखती जाओ अम्मा, अब मैं कैसे गांव का सबसे अमीर आदमी बनता हूँ। अब मेरे पास भी महल होगा, धन दौलत होगा। पर बेटा, लालच करना बुरी बात है। हमें जितना मिला है उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। अरे माँ, ये सब छोड़ो तो। अभी जमाना बदल गया है। अभी जिनके पास धन दौलत होता है वही बड़ा इंसान होता है। अम्मा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वह अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता है। ऐसे ही चलता गया। मोहन आईने से हर बार कुछ न कुछ मांगता रहा। आईना हर बार उसकी इच्छा पूरी करता गया। जल्द ही कुछ ही दिनों में मोहन उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका कच्चा घर एक सुंदर हवेली में बदल गया और उसके पास इतना पैसा आ गया कि वह कभी सोच भी नहीं सकता था। माँ, तुम अब भी पुराने कपड़े पहनती हो। देखो देखो मेरे पास कितना पैसा है। मैंने इतना सब कुछ मांगा है, पर तुम क्यों खुश नहीं हो? तुमने कभी कुछ क्यों नहीं मांगा? बेटा, मैं खुश हूँ। मेरी सुख तेरी खुशी में है, लेकिन ये चीजें मुझे खुशी नहीं देती। मुझे खुशी तब देती हैं जब तू मेरे पास बैठता है। ये सब धन दौलत तुझे बदल रही है मोहन। तेरी आंखों में अब वो पहले वाली चमक नहीं है, बस और पाने की लालसा है। मोहन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ से बोलता है,
तुम मुझे क्यों नहीं समझती माँ? मैं अब गरीब नहीं हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मोहन की लालसा अब बेलगाम हो चुकी थी। उसे अब किसी के पास मौजूद कोई भी चीज रास नहीं आती थी। वह चाहता था कि उसके पास दुनिया के सबसे कीमती गहने हों, जो किसी और के पास न हो। एक दिन मोहन के घर के बाहर एक असहाय बुजुर्ग महिला आई। वह बहुत कमजोर दिख रही थी। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दाल चावल दे दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए, जाओ यहाँ से, मेरे पास अभी इतना फालतू टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बेटा ऐसा मत करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, पता नहीं ये गरीब लोग अमीर देखकर कहां से आ जाते हैं। बूढ़ी औरत बड़ी असहाय थी, उनकी आंखों से पानी आ गई, लेकिन मोहन को फिर भी उस पर दया नहीं आई। वह तुरंत अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। मोहन के आचार स्वभाव को देख लोग आपस में बात करने लगे। आजकल ये मोहन को क्या हुआ है भाई? इस मोहन के पास इतना पैसा कहां से आया और वो अब इतना अजीब क्यों दिखता है? उसकी आंखें, उनमें कुछ बदला हुआ सा लगता है। हाँ, और अब तो वो किसी से सही से बात भी नहीं करते हैं। गांव में मोहन के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। लोग उससे डरने लगे थे। वह अब किसी की मदद नहीं करता था और अपने महल में अकेला रहता था, बस आईने और अपनी इच्छाओं के साथ। उसकी माँ उसे देख रही थी कि उसका बेटा कितना बदल चुका है। उसका प्रेम, उसकी सादगी, उसकी इंसानियत सब कहीं खो गया था। माँ बहुत दुखी होकर मोहन के पास आती है और मोहन को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। बेटा, इस पैसे ने तुम्हें बदल दिया है। तुम अब किसी की मदद नहीं करते, बस और चाहते हो। ये लालच तुम्हें कहाँ ले जाएगा? ये सब दौलत तुम्हें खोखला कर रही है। तुम मुझे भी भूल गए हो। माँ, तुम मुझे हमेशा यही सब क्यों कहती हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी इन बातों की जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी की सलाह नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी अमीरी से इतनी परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मोहन के चेहरे को देखती है, जिसमें अब वह पुराना प्रेम नहीं दिखता। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत बुरी लगी। याद रखना बेटा, जब सब कुछ चला जाता है तब इंसानियत बाकी रहती है। प्रेम, दया और संतोष, यही असली दौलत है। आखिरी बार वह अपनी बेटे को देखती है। मोहन उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। माँ का हृदय टूट गया था। उन्होंने मोहन को उसके हाल पर छोड़ दिया, ये जानते हुए कि इस रास्ते का अंत अच्छा नहीं हो सकता। मोहन अपनी माँ को जाते हुआ देखता रहा, लेकिन उसके लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। रात का समय, मोहन आईने के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। वह अब दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मुझे और शक्तिशाली इंसान बनना है। मेरी इच्छा है कि मैं सबसे ऊपर रहूं। मेरे पास एक ऐसा तेज चमक होगा जिससे सूर्य की रोशनी भी कैद हो जाएगी। मोहन की यह इच्छा सुनते ही एक भयानक तेज रोशनी पूरे महल को अपनी चपेट में ले लेती है। आईने की आवाज अब और भी गहरी और भयावह लगती है। लालची इंसान, लालच में आकर तूने सब खो दिया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने की इच्छा की है और तूने प्रकृति से तुलना की है। जा, तेरी अंतिम शर्त भी पूरी होगी, पर बदले में तुझे एक शर्त मानना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? कैसी शर्त? तुझे अपनी आत्मा को समर्पण करना होगा। क्या तैयार हो? मोहन का शरीर कांप उठता है। ये क्या बकवास है? इतने में एक रोशनी प्रकट होता है। वह गहरा लाल और इतनी तेज हो जाती है कि मोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है?
मेरे आंखों में क्या हो रहा है? एक तेज झटके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ देर बाद जब मोहन की नींद खुली तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह कहाँ है। मोहन वापस जंगल में उसी जगह पर है जहां उसे आईना मिला था। उसका महल, सोना, उसके महंगे कपड़े, सब कुछ चला गया था। वह वापस उसी जंगल में था जहां उसे आईना मिला था। वह अब पहले से भी ज्यादा गरीब और अकेला था। उसका शरीर धूल मिट्टी में सना हुआ है, फटे हुए कपड़े, जैसे उसने कभी धन देखा ही ना हो। उसके चारों ओर न महल है न पैसा, बस वही सूखा जंगल और टूटे हुए पत्थर। आईना वहां पड़दा है, लेकिन अब वह साधारण और बेजान दिख रहा है। ये क्या हुआ? मेरे कपड़े कहाँ गए? मैं एक साधारण आदमी कैसे बन गया? तुमने मुझसे ये क्या किया? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मोहन को उसी पल सब समझ आया। आईने ने उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाया था, सबसे शक्तिशाली लालची व्यक्ति, जिसका अंत हमेशा बर्बादी होता है। उसकी हर इच्छा ने उसे धीरे धीरे खोखला कर दिया था और अंत में उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से उसने शुरुआत की थी, खाली हाथ। मोहन अब टूट चुका था। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था उसकी इंसानियत और उसकी माँ का प्यार। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं और वह रोते हुए अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसने अपनी माँ को गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे देखा, जहां वह गांव के बच्चों को कहानी सुना रही थी। मोहन धीरे धीरे उनके पास आता है। उसका सिर झुका हुआ है। माँ उसे देखती है। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें और अपनी इंसानियत को खोने की गलती की थी। मैंने लालच में अंधा होकर तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं अब समझ गया हूँ कि असली दौलत क्या है। बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हें ये सबक मिलेगा। दौलत आती है और चली जाती है, लेकिन इंसानियत और अपनों का प्यार हमेशा साथ रहता है। मोहन अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। उसके चेहरे पर अब वो पहले वाला संतोष और शांति लौट आई है। कोई बात नहीं बेटा, आखिर तुझे अपनी गलती का एहसास तो हो गया। अब अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करो, बल्कि ना किसी लालच से। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अब मैं अपने मेहनत और ईमानदारी से कामयाब बनूंगा। मोहन ने लालच का कड़ी DDHBS सबक सीखा था। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की।